प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बहरहाल आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक भी है और गांव के विकास पर जो है वो बड़े फैसले हो सकते हैं। बिहार समेत 15 राज्यों पर फोकस रहने वाला है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में गांव के विकास पर बड़े फैसले हो सकते हैं। साथ ही बैठक में बिहार समेत 15 राज्यों पर फोकस भी रहने वाला है। तो काफी अहम ये बैठक है जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बिहार समेत 15 राज्यों पर फोकस रहने वाला है। मोदी कैबिनेट का अहम बैठक है केंद्रीय मंत्रिमंडल की, जिसे लीड करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, गांव के विकास पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 15 राज्यों पर फोकस रहने वाला है और इन 15 राज्यों में बिहार का नाम सामने आ रहा है। अब बिहार के गांव के विकास तो जाहिर है इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव होने। हालांकि देखिए 15 राज्यों की ये सूची है जिन पर फोकस रहने वाला है सरकार का, और यहाँ पर गांव को किस तरह से प्रगतिशील बनाया जाए, डेवलप किया जाए, इन तमाम चीजों पर आज चर्चा होगी। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं आनंद कुमार सिंह। आनंद, आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है, क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है, विस्तार से बताइए। अगर आज की बैठक की बात है तो आज की बैठक का जो एजेंडा है वो ग्रामीण भारत को सशक्त करने को लेकर है। पिछली कैबिनेट बैठक में आपने देखा होगा कि वाइब्रेंट विलेज को लेकर तमाम घोषणाएं की गई थी, उनको सशक्त कैसे किया जाए, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद जो लाख गांव हुआ करता था उसको 65 गांव में चेंज किया गया। और अब जो मूलभूत गांव है, क्योंकि जो भारत है उसकी जो आत्मा बसती है वो ग्रामीण में बसती है, तो उसको सशक्त करने को लेकर खेती में क्या सुविधाएं दे सकते हैं किसान को लेकर, उसको लेकर कल जो क्या बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें तमाम निर्णय ले लिए गए हैं। और लगभग जब आज ब्रीफिंग होगी तो उसको लेकर तमाम चीजें बताई जाएंगी। किसानों को लेकर क्या क्या मोदी सरकार ने नया ऐलान करेगी, और जो लेकिन जो एजेंडा रखा गया था, जो कल बैठक हुई थी, तो ये चीज स्पष्ट तौर पर रखा गया था कि किसानों को सशक्त करना है और मोदी सरकार का प्लान है किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर किसानों को कैसे मदद कर सकते हैं, जो उनकी मूलभूत जीविका में मददगार हो सके, उनकी आमदनी बढ़ सके और कहीं ना कहीं सशक्त हो सके किसान, क्योंकि देश है ये भारत है और भारत की आत्मा जो है वो ग्रामीण में बसती है, यानी ग्रामीण भारत में बसती है। उसको फिक्स करने को लेकर बड़ी कैबिनेट बैठक हुई थी और आज उसका ऐलान, यानी जैसी प्रेस ब्रीफिंग होगी तब तमाम चीजें बताई जाएंगी क्या क्या निर्णय लिया गया था। लेकिन जो एजेंडा था वो किसानों को लेकर, किसानों को सशक्त करने को लेकर रखा गया था। अच्छा आनंद, 15 राज्यों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है बिहार समेत, तो इन 15 राज्यों को चुने जाने के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए 15 राज्य वो हैं जहाँ ग्रामीणों की संख्या अच्छी खासी है, चाहे आप बिहार की बात की जाए, क्योंकि जो राज्य की जीडीपी है, देखिए बिहार की जो जीडीपी है वो मेनली किसान से जुड़े चीजों की है। आप उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी संख्या में किसान आते हैं, चाहे आंध्र प्रदेश की बात की चाहे अलग अलग राज्यों की बात की जाए, तो उन राज्यों को चिन्हित किया गया जिसमें अच्छी खासी संख्या में ग्रामीण आते हैं, जिसकी जीडीपी राज्य की वो फार्मर से जुड़ी हुई चीजों से चलती, तो उनको चिन्हित किया गया था। जैसे 15 राज्य को चिन्हित किया गया है, उनकी समस्याओं को लेकर मंथन किया गया और कोशिश की जा रही है कि कैसे किसान को ज्यादा सशक्त किया जा सके, सरकार उनकी मदद करे, जिससे किसान हमारा मजबूत हो। और जो वादा मोदी सरकार ने किया था कि आय दुगनी करने को लेकर, उसमें कितना सरकार योगदान दे सकती है, उसको लेकर कल मंथन हुआ। आज वो चीज सामने स्पष्ट तौर पर सामने निकल कर आएगी। जी चलिए, शुक्रिया आनंद कुमार सिंह, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो गांव के विकास पर बड़े फैसले हो सकते हैं और कहीं ना कहीं गांव का विकास किस तरह से हो, क्योंकि गांव में बसती है देश की आत्मा, तो इसी सोच के आधार पर बड़े फैसले होंगे। और 15 राज्यों को चिन्हित किया गया है, वो 15 राज्य जहां पर ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर लोग बसते हैं, तो किसानों के हितों को लेकर भी अहम फैसले होंगे और गांव का विकास किस तरह से किया जाए, मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो गांव में पहुंचाई जाएं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सरकार के जहन में रहेंगी और इसे लेकर आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है।